चलिए हम लोग क्या पढ़ना है, बीज गणित ना। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे माध्यिका, सांख्यिकी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है बीज गणितीय अवधारणा, है ना। तो थोड़ा सा बीज गणित कब इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, है ना, 3500 साल पहले, कितना साल पहले, 3500 साल पहले मिस्र वाले लोग इसका उपयोग करते थे। किसका, बीज गणित का। बीज गणित का मतलब होता है इसमें अक्षरों का प्रयोग। क्या चीज, अक्षरों का प्रयोग। अक्षरों का प्रयोग क्यों किया जाता था, अज्ञात राशियों को निकालने के लिए, अज्ञात मान निकालने के लिए हम लोग अक्षरों का प्रयोग करते थे। तो ये सब चीज वो लोग पहले कर चुके थे। कितना साल पहले, लगभग 3500 साल पहले वो लोग प्रयोग कर चुके थे। फिर बाद में 300 ईसा पूर्व के आसपास आर्यभट्ट आए, ब्रह्मगुप्त आए, तो ये सब वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में शोध किया। ठीक, ये लोग भी कुछ अपना अपना चीज बताए। फिर लास्ट में आए हम लोगों के बगदाद के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम था मोहम्मद इबन अल ख्वारिज्मी। क्या था, मोहम्मद इबन अल ख्वारिज्मी। उनका नाम क्या था, मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्मी, उनका ये नाम था। उन्होंने अलजबरा नाम रखा था। क्या नाम रखा था, अलजबरा। अलजबरा को ही हम लोग भारतीय लोग बोलते हैं बीजगणित बोलते हैं। ये सब प्राचीन नाम है, ठीक ना। उनका एक किताब था, उस किताब में वो लिखे हुए थे पहले ही। उस किताब का नाम था आपका अलजिबार वाल अलमुगावाला। उनकी एक पुस्तक थी, उसमें है लिखा हुआ था। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, बोलने में अजीब लग रहा है। पहले तो उनका ही नाम थोड़ा सा अजीब है, पता नहीं क्या हो जाता था उस समय के लोग, नाम पूरा दादा परदादा आजा बाबा पता नहीं कितने लोगों का नाम जोड़ के रखा करते थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग इस परंपरा को निभाते हैं, अपना नाम पूरे पीढ़ी से पीढ़ी लिखवाते चले आते हैं, है ना। एक मूवी देखे होगे, उसमें अपना नाम बताता है, कौन सा है जी, धमाल वमाल कोई करके मूवी, उसमें वो अपना नाम बताता है गोवा जाने के लिए। नाम इतना लंबा बताता है, इतना लंबा बताता है, वो सब लोग सब दुखने लगता है। इतना लंबा नहीं है, फिर भी इनका नाम क्या था, मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्मी। कहाँ के थे, ये बगदाद के थे। कहाँ थे, बगदाद। इराक की राजधानी है, इराक के ही थे, ठीक है। तो उस समय इन्होंने बता दिया था कि मतलब अलजबरा क्या होता है, उस समय हल्का इसका प्रयोग ये लोग करते थे। फिर भारतीय लोग भी करने लगे। वही उन्हीं की बुक थी। क्या, उनके बुक का नाम था अलजिबार वाल अलमू गावाला, नमो गजीब उनके बुकवा का। उसी में इसका जिक्र किए हुए थे बीज गणित का। तो वही चीज हम लोग भी पढ़ते हैं ना। तो इसमें बीज गणित में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंक गणित का ही एक भाग होता है। क्या होता है, बीज गणित भी अंक गणित का ही एक भाग होता है। जैसे कि उसमें हम लोग को अंक दिया रहता है तो हम लोग सारा मान हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज आ जाएगा जिसमें हम लोग मान नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही अक्षरों को सहायता लेंगे तो अक्षर अज्ञात राशि हो जाएगी, अज्ञात मान हो जाएगा, उसी मान को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो वही चीज का पढ़ाई जो होगा उसको बोला जाएगा बीज गणित। बात समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख के बता रहे हैं हम लोग, जैसे 10 प्लस यक्स दिया हुआ है और बराबर इधर हमने कर दिया 20। क्या कर दिया, 20। अब यहाँ पे ये यक्स है, ये अक्षर है कि नहीं, अक्षर की पढ़ाई करनी है बीज गणित में। ए बी सी डी एक्स वाई जेड ना, पी क्यू आर एस, इसी सब का हम लोग यूज करेंगे। वो सब बीज गणित में उसको पढ़ा जाता है। तो उसी को अब यहाँ यक्स है, ये अज्ञात है कि नहीं। अगर अंक गणित रहता तो अंक गणित में पूरा सीधा सीधे लिख के दिया रहता कि इतना प्लस इतना बराबर 20 आएगा, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है। यही निकालना बीज गणित बोला जाता है। क्या कहा जाता है, बीज गणित। तो इसी तरह इसी के क्रम में हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे, जैसे जैसे तो कुछ नए नए क्वेश्चन प्रश्न बनते आएंगे, कैसे लिखा जाता है इनको, किस संकेत में प्रयोग किया जाता है, सारा चीज हम लोग देखते चलेंगे। हम लोगों का सिद्धांत क्या है कि गणित में कोई ये ना कहे कि हमको गणित नहीं आ रहा है, ठीक है। गणित इसीलिए हम पूरा एकदम स्टार्ट से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि कभी आप लोगों को गणित जो है आप लोगों की कमजोरी ना बने। बात समझ आई, गणित आप लोगों की कमजोरी ना बने। भले आप दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का बने तो उसमें आपकी गलती है, लेकिन जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो चीज आप लोगों की कमजोरी नहीं बननी चाहिए, ठीक। इसीलिए हम एकदम पूरा स्टार्ट से बता रहे हैं। नहीं तो बुक उठाते आपका तुरंत सवाल बताना शुरू करते, लेकिन हमको वो चीज नहीं। क्या होता है पहले ये तो जान ले। तो क्या होता है ये सब, जो बीज गणित होता है ये अज्ञात राशियों का मान निकालना ही बीज गणित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतर करने सबको आता है, तो यक्स यहाँ रखेंगे बराबर इधर 20 माइनस क्या कर देंगे 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब यहाँ का क्या मान रहा होगा 10, तो 10 धन 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन हम निकाल के बताए ताकि आप लोगों को गलती ना हो। और ये यही जो अज्ञात मान है इसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ बीज गणित ये सब चल रहा है। इसमें भी बहुत नए नए क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई चीज दिया हुआ है
10 मतलब हाँ 10 में 10 और यक्स का जोड़, 10 और यक्स का जोड़, उसको कैसे लिखेंगे? 10 प्लस यक्स लिखेंगे। अगर कह दिया जाए कोई लड़की, मान लीजिए रीमा दिया हुआ है, रीमा सीमा की बहन है, रीमा सीमा की बड़ी बहन लिख लो, ठीक है, रीमा सीमा की बड़ी बहन है, सीमा जो है उसे 6 साल छोटी है, 5 साल छोटी है, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो उसमें एक का मान निकालने के लिए बोल देगा। तो कैसे निकाला जाएगा? तो मान लीजिए बड़ी है चाहे छोटी है, बड़ी रहेगा तो उसको मान लेंगे यक्स है, और उतना कितना छोटी है? 5 साल छोटी है, तो ये हो जाएगा छुटकी का उम्र। क्या चीज? छुटकी का उम्र निकल जाएगा। इस तरह हम लोगों को संकेतों के द्वारा दर्शाना होता है, वही होता है बीजगणित। बात समझ में आया बीजगणित क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन को लेके देख लेते हैं आप लोगों को, फिर उसके हिसाब से बात करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आप समझाएं आपको। चलिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से लेके चलते हैं। चलिए, हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं? पहले 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये प्लस नहीं दिख रहा है ना, इसको अच्छे से लिखो, प्लस 2 प्लस डॉट डॉट हम क्या कर दें? अगर हम लोग यहाँ पहले आराम से छोटा सा ले लें तब आप लोगों को आसान में आएगा। 2 प्लस 2 डॉट डॉट 4 बार, कितना? 4 बार हमको जोड़ना है। क्या क्या है? 4 बार जोड़ना है। तो 4 बार जोड़ना है तो हमको क्या करना है? या तो 2 को 4 बार लिख के जोड़े, या तो 4 गुणे 2 कर दें। करेंगे ही नहीं करेंगे? दोनों तरीके से मान वही आएगा। तो 4 बार करेंगे तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 2 बराबर या हम लिख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे 8। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 बार कर दे, क्या बात? 10 बार जोड़ना है, 5 5 5, तो हम इसको क्या कर देंगे? 5 गुणे 10 बराबर 50। इसी प्रकार अगर हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए 6 प्लस 6 प्लस 6 6, ऐसे लिख दें क्या बार? यन बार। कितना बार? यन बार। यन बार चाहे यक्स बार, यन इसलिए लेते हैं क्योंकि नंबर माने संख्या होता है, तो यन ज्यादा तो लोग यूज करते हैं, तो हम लोग भी कर लें। यन जो होता है नंबर होता है, नंबर से संख्या बोला जाता है ना, तो यन बार है, तो जैसे यहाँ पे जितना बार बोला उतना का गुणा कर देते थे, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे? 6 गुणे यन, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 6 यन। हो जाएगा कि नहीं? अब ये यन का मान रखते जाइए, कई बार करना है, ऑटोमेटिक आपका मान निकलता चला आएगा। तो बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है? इसी तरह के प्रयोग को प्रदर्शित करने को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बीजगणित पढ़े हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब जहां जहां हम लोग अक्षर का प्रयोग करते जाएंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? गणित के, बीजगणित के अंतर्गत आता चला जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है, रुकिए उसको बना के दिखाते हैं आपको। जैसे इसमें दिया हुआ है, तीली से कुछ बनाया है। तीली जानते हो? खाने वाला तीली, खिचड़ी आ रहा है तो लोग तीली का नहीं खाते, तिल होता है वो, खाने वाला तिल होता है, या तीली बोल रहे हैं हम। तो तीली जो होता है ये एक के तरफ रहता है ना जी, जलाने वाला फास्फोरस एक के तरफ रहता है। मान लीजिए इसको इधर कर दीजिए, ठीक, सबको सटा दिए। इसमें कै तीली लगाए हम? 3 तीली। कै तीली? 3 तीली। इसी तरह हमको बनाना हो जाए और भी, ठीक, मान लो वर्ग बना दे, अरे इसी तरह थोड़ा सा दूसरा डिजाइन दे दे। अभी चलिए आप लोगों को इस तरह का चित्र बताएंगे क्या होता है। इसका ये वाला थुथुन, ये थुथुन होता है ना, मुआ थुथुन मार के रहने दो। हो गया? कैट होगा? एक ठो ऊपर रगड़ दें, इसका यहाँ पे मिला दीजिए, चलो उल्टा सीधा किधरों लगा दो, हमको बस सीखना है इसका सूत्र कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। अब कह दिया जाए इसके लिए 3 तीली लग रहा है ना, इस तरह मान लीजिए आपको कैठ बनाना हो 10 ठो, क्या करना हो? 10 ठो अगर बनाना हो जाए त्रिभुज तो कितनी तीली लगेगी? कितनी तीली? 30। कैसे बता दिए आप लोग? डायरेक्ट गुणा कर दिए। क्या कर दिए? गुणा कर दिए। अगर यन बनाना हो जाए तब 3 यन कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 यन। अगर 10 ठो बनाना हो जाए तो 10 ठो, ये वाली जो संख्या रहेगी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, तो 30 ठो तीली रहेगी, तो हम लोग 10 ठो बना देंगे। तो अगर फार्मूला बनाना हो जाए कि नहीं यन बनाना है, यन त्रिभुज अगर हमको बनाना है तो कितना बना देंगे? 3 गुणे यन, ये हो जाएगा इसका सूत्र। इसके लिए कितना बना सकते हैं? 4 यन बना सकते हैं। सूत्र बनाना आता है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अभी देखिए इसमें आप लोगों को मजा आए ना आए, आगे जरूर इसमें मजा आएगा बीजगणित पढ़ने में। ठीक है। अभी क्या है, अभी आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज, आप लोग लग रहा है एकदम छोटा मोटा चीज है, लेकिन यही छोटा मोटा चीज आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक ना? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब किसी का उम्र उम्र को दर्शाना हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है, कहाँ गया जी, उठाओ इसको इधर। दिया है मोहिनी राधिका की छोटी बहन है।
कह रहा है मोहिनी जो है राधिका की छोटी बहन है। यहाँ राधिका की रहेगा, छोटी बहन है। अरे बहन लिखो चाहे बहन लिखो, बात एक ही है ना। बहन है, हम लोग बहने ना बोलते हैं, बहन है, ठीक है, छोटी बहन है। कह रहा है मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। मोहिनी राधिका से 5 वर्ष, राधिका से 5 वर्ष छोटी है कि बड़ी? छोटी है। क्या दिया है? छोटी है, ये दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब इसको कह रहा है कि इसमें किसको, किसके नाम के उसमें दर्शाना है? मोहिनी को राधिका की आयु में। कह रहा है कि मोहिनी को राधिका के उम्र में ना हो, आयु में लिख दो। क्या चीज? आयु, बढ़िया शब्द है। आयु में प्रदर्शित कीजिए, चाहे दर्शाइए चाहे लिखिए, ठीक है, प्रदर्शित कीजिए, है ना। अब इसको बढ़िया देख लीजिए कैसे इसको दर्शाएंगे। इसमें कह रहा है मोहिनी राधिका की छोटी बहन है। मोहिनी छोटी है कि राधिका छोटी है? मोहिनी छोटी है कि राधिका? मोहिनी छोटी है। किससे छोटी है? राधिका से छोटी है। मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। यहाँ कर दिया है, यहाँ पे बता दिया कितना साल छोटी है। तो कह रहा है कि मोहिनी को राधिका की उम्र, मतलब हमको राधिका की उम्र लिखना है। किसकी लिखना है? राधिका की उम्र लिखना है। उसको किस राधिका की उम्र बताना है। मोहिनी जो है, मोहिनी को इसके उम्र में लिख के दिखा देना है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए राधिका की उम्र क्या है? राधिका की उम्र चाहे आयु चाहे जो भी हो, मान लीजिए आयु, आयु क्या है? वायु वर्ष मान लेते हैं। क्या चीज? वायु वर्ष मान लिए। तो राधिका का वायु वर्ष मालूम हो गया कि राधिका क्या है? वायु वर्ष है। अच्छा, इसे नहीं समझ में आएगा, वायु छोड़ो, पहले संख्या अंकों को लेकर देखिए। मान लीजिए कह रहा है कि राधिका की उम्र कितनी है? मान लो 20 साल है। कितनी? 20 साल। तो मोहिनी राधिका से छोटी है, यहाँ पहले लाइन में बोल दिया है मोहिनी राधिका छोटी है। तो राधिका की उम्र 20 साल हो गई। मोहिनी जो है राधिका से कितना साल छोटी है? 5 साल। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वाई माने हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाई। तो इसको प्रदर्शित कर दिए कि नहीं? किसके उम्र में प्रदर्शित हो गया? मोहिनी को राधिका की आयु में प्रदर्शित हो गया। राधिका की आयु इसमें मिल रहा है, उसकी आयु में हम लोग मोहिनी की आयु क्या कर दिए? प्रदर्शित कर दिए। इसी तरह इसको प्रदर्शित करना हम लोग सीख रहे हैं। बात समझा? ये एकदम स्टार्टिंग है, ये आपका बीजगणित का एकदम स्टार्टिंग लेवल है ना। अब इसमें कुछ और अन्य प्रकार के भी चीजें आती हैं। जैसे आप लोग घात घातांक पढ़े हैं, गुणा उड़ा पढ़े हैं। तो जैसे अब अंकों का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? 10 घाते 3 लिखते हैं इसको। इसी तरह यक्स गुणे यक्स रहेगा तो इसको लिखेंगे x घाते 3। बोलो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख देंगे। अगर जोड़ना हो जाए यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, मान लो यक्स लिख लो, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैट यक्स है 1 2 3 4 5। अब क्या करोगे तुम लोग? पता नहीं जोड़ पाते हो कि नहीं। इसी में मान लो हम और भी लिखते हैं y प्लस वाई, ये भी लिख दिए। अब बताओ जोड़ दोगे? 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2y, ये होना चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे गलती? आप लोग इस सबको एक में मिला दोगे कुल गुण के गिन के 5 2 7 यक्स वाई लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। ये सरासर गलत है। बात समझ में आया ना? ऐसा करिया कौआ होता है ना, हाँ, ये सब करियो का कौआ का झुंड है। क्या है? काला कौओं का झुंड है। एक ठे कौआ, दो ठे कौआ, तीन, सबके आगे एक एक है कि नहीं? एक एक सबके आगे रहता है। कोई भी अंक हो, ठीक, उसमें एक का गुणा रहता है। कोई भी आप अंक उठा लीजिए, कुछ भी, उसमें एक का गुणा रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप एक गुणा करिए ना करिए, क्योंकि वो गुणा के लिए क्या होता है? इकाई तत्समक होता है। ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो इकाई तत्समक, इसके आगे भी एक एक है। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सेम है, कौन कौन एक ही चीज है। जैसे कि ये मान लीजिए सब लड़के हैं, है ना, ये सब लड़कियां हैं। तो लड़के अपने ग्रुप में बैठेंगे, अपने लाइन में बैठेंगे, ये थोड़ा करने जाएंगे नहीं एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का, लगेंगे सब परेशान करने। तो लड़कियां रहेंगे तो पेन कोई देगी नहीं, लड़का रहेगा तो पेन कोई देगा, तो अपने में एकदम परेशान कर देंगे। ठीक है, इसलिए सबको अलग अलग समूह में इसलिए बैठा है कि एक लेवल के लोग रहेंगे तो लोग अपना दर्द समझेंगे कि नहीं, उसको परेशान करेंगे, वो हमको परेशान कर देगी। आई सब रहेंगे भगवान सब, कोनो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या करेंगे,
लड़के को अलग, लड़की को अलग। तो यहाँ पे ये सब लड़के मान लीजिए हो गए, ये लड़की होगी, सब दोनों अलग अलग हो गए। ये कैट होता 5 होता है 5x, ये कैट होता 2 2। तो प्लस और गुणा में अंतर है, दिख रहा है ना। प्लस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, और गुणा में इसके घात पड़ रहा है। ये बात समझ में, अगर दोनों एक साथ आ जाए गुणा में, तब 5 गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, अगर इस तरह आ जाए तब कैसे लिखेंगे इसको। 5 तो रहबे करेगा, ये संख्या भी है अक्षरों के साथ का है ना, ये संख्या ये अक्षर, ये यक्स पे घात कितना होगा 3 और वाई घाते 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसे कोई दिक्कत लिखने में, इस तरह का भी ये सब बीज गणित में ये भी काम होता है। हाँ, और भी देख लीजिए, एक चीज और होता है, जिस तरह की अंक अपना साहचर्य नियम का पालन करता है ना, तो वितरण नियम का पालन करता है, जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, घटाया जाता है, भाग किया जाता है, उसी तरह बीज गणित में अक्षरों का भी गुणा भाग जोड़ घटाना सब चीज होगा। जैसे हम लोग अभी ये चीज क्या है, गुणा हो रहा है, तो बीज गणित में अक्षर संख्याओं के साथ गुणा कर रहे हैं, यहाँ जोड़ हो रहा है, घटाना अभी नहीं दिखाए हैं। ठीक, 2 चीज हो गया ना यहाँ पे। चलिए हम घटाना भी दिखा दे रहे हैं, अब भगा भी दिखा देते हैं, भगा के इसको कहीं ना कहीं, कहाँ भगा दे इसको, बुर्ज खलीफा पे नहीं, लुधियाना तो कितना बार दूर है यार, 2 तल्ला बिल्डिंग पे चढ़े कूद जाओ, लुधियाना चले जाओगे। चलो, लुधियाना भारत में है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या बता रहे थे, घटाना। मान लीजिए देखिए क्या चीज है, 5x माइनस 2x, ये घट रहा है कि नहीं, घट रहा है, कितना आएगा 3x आएगा, आएगा ना। ये घटाना भी हो सकता है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं 10 में से x को घटाना प्रदर्शित कीजिए, तो 10 माइनस x लिख सकते हैं। घटाना भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 6x स्क्वायर है, भागे कर दीजिए 2x कर दीजिए, अंक वाले को अंक से काट दीजिए, 2 3 6, एक x है, एक x से काट दीजिए तो 3 x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे x जो है घट रहा है कि इसका घातांक कम हो जा रहा है, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, भागा भी देंगे तो भागा चल जाएगा, भगवा जो होता है अक्षरवा का वो सब घातांकवा होता है, घातांक एक कम हो जाएगा, मान लीजिए ऊपर आ जाएगा 2 है पर एक कम हो जाएगा तो x बचेगा, एक तो 3x बचेगा। मतलब ये जो है बीज गणित में जितने अक्षर हैं इन सबका भी जोड़ घटाना गुणा भागा हो रहा है, इस सभी वितरण नियम का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। देख लीजिए जैसे x प्लस वाई दिया हुआ है, इधर बगलिया में z ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, अंदर में जाएगा तो पहले इसके साथ गुणा करेगा, zx प्लस जेड वाई करेगा कि नहीं करेगा, ये वितरण नियम हो गया। ठीक, अब यक्स वाई हम लिए हैं, इधर वाई यक्स, ये कौन सा नियम हुआ, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। एक और देख लीजिए, यक्स वाई है, इसके संग मान लीजिए जेड है इधर यहाँ से, ठीक, और इधर यहाँ से कर देते हैं जेड एक्स गुणे वाई, कैसे करते हैं, दो ठो को मिला, जेड एक्स हो गया, अब एक्स वाई कॉमन हुआ था, हाँ चलिए ठीक है। अब दोनों को हल करेंगे तो ये कही आएगा, ये कौन सा नियम कर रहा है, साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये सारा काम वही कर रहा है जो अंक कर रहे थे, है ना। तो अंक गणित का ही एक भाग हुआ कि नहीं, बस इसमें ये चीज हो गया कि नहीं, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस आ रहे हैं, वहां पे सीधा 1 2 3 4 5 सारे संख्या आ रही थी, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या यही सब आ रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को आएंगे, कैसे कैसे सब लिखे जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए, इसको समझने का प्रयास किया जाए। अब दिया हुआ है एक वृत्त दिया है, ठीक है, उसको भी थोड़ा प्रदर्शित करा दे। बीजगणित का उदाहरण एकदम बढ़िया समझ लीजिए आज, उसके बाद कल से और क्वेश्चन लगाया जाएगा ना। चलिए एक वृत्त बना देते हैं, क्या चीज, ये वृत्त बना दिए, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है भाई, ये वृत्त हो गया। वृत्त जानते हैं, ये जो किनारे पूरा गोल गोल घूम रहा है इसको परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना, एकदम किनारे किनारे वाले को परिधि बोलते हैं। इसके बीचवा में से एकदम बीचों बीच से इसे काट देंगे तो ये वाला जो यहाँ से वहां जा रहा है इसको व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास। इसको डी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डी से। इसका आधा भगवा को बोल देते हैं रेडियस, वो होता है त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या हो गया। अब ये जो है पूरा डायमीटर, इसको मतलब पूरा क्या है, व्यास, व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का कितना होता है,
त्रिज्या का 2 गुना, क्योंकि d बराबर आप लोग करेंगे तो 2r होगा कि नहीं, क्योंकि इधर एक r एक इधर r, तो त्रिज्या का जो व्यास जो है त्रिज्या का दूना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम बोलेंगे नहीं त्रिज्या के बराबर है तब नहीं है, क्योंकि तब तो दोनों बराबर जाए, तो इसको हम लोग बीजगणित में ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आगे कुछ दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं क्या बोला है। करा है वर्ग का परिमाप एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग कैसा होता है, वर्ग संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर देख रहे थे कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो रही थी कि नहीं हो रही थी, क्षेत्रफल में हो रहा था कि नहीं। वर्ग वही संख्या होता है जो 2 बार होता है, मतलब दोनों एकदम बराबर बराबर संख्या रहते हैं, उनका गुणा हो, वही वर्ग होता था। इसको लिखेंगे क्या चीज, 2 के घाते 2 हो गया कि नहीं, वर्ग हुआ ना, यही ना वर्ग है उपरांत, वर्ग का मतलब 2 होना चाहिए ना। ये कह रहा है कि क्या बोला है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना हो, तो वर्ग जो होता है उसके सारे भुजा क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। अगर हम इसको a मान रहे हैं तो ये भी a चारों a हो जाएंगे। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का जोड़, मतलब परिमाप का मतलब परि मतलब बाहरी, ठीक, माप मतलब उसके बाहरी माप खाली बताना है, क्या बताना है, बाहरी उसका माप बताना है कि कितना है। क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है कि उसका पूरा बीच बताओ कि क्या बीघा है, वो बस पूछ रहा है कि परिमाप मतलब बाहरी बाहरी, तो ये वाला बाहरी हुआ, ये बाहरी हुआ, ये बाहरी, ये बाहर कितना छेका हुआ जगह वही होता है। तो परिमाप जो होगा हमारा इसका, जो बोल रहा है इसके हिसाब का 4 गुना होता है, तो 4 गुणे इसका एक भुजा, ये ऐसे भी हम लोग परिमाप निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, चारों जोड़ेंगे भुजा तो 4 होगा कि नहीं होगा, तो यही हो जाएगा, इसको इस तरह दर्शाया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। कर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल होता है। अब इस आयत को भी देख लीजिए, उसको भी बीजगणित में कैसे दर्शाया जाएगा। हो गया, तनी मनी टेंटाड़ होगा चलेगा जी। इसको मान लीजिए यक्स है, क्या है, लंबाई उसकी यक्स, इसको वाई मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो पूरा कितना छेका है, क्षेत्रफल का मतलब पूरा कितना जगह वो छेका हुआ है। छेकना का मतलब समझते हो, लड़की लड़का छेकने की बात नहीं हो रही है, शादी ब्याह में लड़की लड़का बहुत जल्दी छेका जाता है। पहले आप लोग सोचते थे ना, जैसे कि छेकने की बात कहते हैं कि नहीं, गए थे लड़की छेकने तो हम सोचे कि मतलब ये सब बुढ़वा उड़वा जो घर के हैं जाते हैं तो गोजी डंडा लेके जाते हैं, छेक लेते हैं, होता है। हम अभी तक यही समझ रहे थे कि मतलब डंडा उंडा लेके जाते हैं रास्ता में से उसको छेक लेते हैं, कहे तुमको छेक लिए, हम यही समझते थे। मतलब धीरे धीरे जब घर पे शादी उदी पड़ी सबको पता चला कि नहीं छेकना क्या होता है। उसे लड़के वाले को भी हम सोचे कि लड़का कैसे छेक, लड़का को डंडा से हड़काते उड़काते हैं कि नहीं, ब्याह करवा कि नहीं, है ना, इस तरह वो लोग बोलते हैं डंडा उंडा दिखा के। नहीं, अब तो दूसरा मतलब अब जाने हम लोग कि नहीं ये होता है, इसमें छेकना है क्या चीज, वो वाला छेकना नहीं, इसका प्रत्येक भाग है ना, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल, इसमें कोई भी भाग नहीं छूटना चाहिए। परिमाप जो होता है वो बाहरी बाहरी होता है, क्या होता है, बाहरी बाहरी, ठीक। और क्षेत्रफल जो होता है पूरा होता है, ठीक, पूरा अंतर्गत, वही छेकना पूरा, उसका घर द्वार सब कुछ छेको, कैसा है, ठीक है नहीं है, पढ़ती है पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बिललागिरी करता है, यही सब करते हैं ना सब, यही सब में देखा जाता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, कोई हुक्का मारता है, क्या करता है, यही सब चेक करते हैं। वही चीज इसमें क्षेत्रफल का मतलब सब कुछ इसका एरिया चेक किया जाएगा, पूरा कितने दूर में ही फैला हुआ है। अब परिमाप रहता है तो बड़े बड़े जाके इसे घूम के चले आते हैं, है ना। परिमाप रहता है, परिमाप मतलब एक प्रकार का देखना हो गया, क्या हो गया, देखना, बाहर से गए हाँ कैसा देख लिया, हाँ ठीक ठाक है, लंबाई ऊंचाई ठीक ठाक है, देख लिए, वो देखना हो गया। तो हम लोग देख लिए नहीं, ये बारह से का है, आयत है, बारह देख लिया आयत है। क्षेत्रफल की बात की जाएगी तब इसको पूरा निकालना हो जाएगा, तो पूरा निकालेंगे तो इसको लिखेंगे क्षेत्रफल जो होता है आयत का, क्षेत्रफल होता है उसका गुणा कर देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई किसे लिखा जाएगा जी, यहाँ रहेगा तो हम यहाँ लगा रहे हैं, हो गया, हम वहां लगा रहे थे ठीक, तो यह लंबाई हो जाएगा यक्स और गुणे वाई, तो इसको हम लोग यक्स वाई लिखेंगे। ये चीज किसको नहीं समझ में आया, ये सब बीजगणित में इस तरह प्रदर्शित किया जाता है, बात समझ में आई, सब बीजगणित के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। अंक रहता तो सीधा मान आ जाता है इसका, लेकिन अभी तो पता नहीं है कितना है, तो हम लोग लिख देंगे नहीं, यक्स वाई है, ठीक है। आगे कुछ दिया हुआ है देख लेते हैं। कर रहा है लाभ विक्रय तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ, लाभ कैसे कमाया जाता है, लाभ जो है कह रहा है कि विक्रय मूल्य है ना, आ विक्रय मूल्य लिख लो भाई,
नहीं कहेगा कि हम विक्रम है दोनों। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब वो विक्रय मूल्य वाला बेचने वाला, विक्रय मतलब बेचना, और क्रय मतलब खरीदने वाला, यही ना होता है। विक्रय मतलब बेचना, क्रय माने बेचना, जितना का मान लीजिए वो बेच रहा है, मान लीजिए हम ही कोई सामान बेच रहे हैं, तो हम कितना का बेचे और कितना का हम खरीद के लाए थे, कितना का हम खरीद के लाए थे। मान लीजिए हम 10 रुपया का खरीद के लाए थे कोई चीज और उसको बेचे 20 रुपए में, तो हमारा विक्रय मूल्य 20 रुपया हो गया और घटाना मतलब क्रय मूल्य 10 रुपया। हम कितना का फायदा लिए, 10 रुपया हमारा लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। हानि कब होता, जब हम खरीद के महंगा लेके आते और बेचते कम में, तब हमको क्या होता, घाटा, हानि होता। इसको लाभ को हम लोग पी से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रॉफिट। विक्रय मूल्य को क्या कर सकते हैं, सेल, है ना, यस से। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस। तो इसको हम लोग इस तरह दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं। ये भी संकेत के रूप में हो गया, अक्षर के रूप में प्रदर्शित करना ही बीजगणित हो गया। सीधा सीधा ये बात हुआ कि अगर हम लोग अक्षर के रूप में किसी चीज को प्रदर्शित कर दे रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, बीजगणित हुआ। बात समझ में आई, पूरा खेल यहीं पे है, ठीक ना। अब चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया सा, देखते हैं उसके बारे में। कहाँ गया जी, चलो वहां पे, वहां जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं पहले। घात घातांक में देखिए हम सब कुछ बता दिए हैं ना, वही प्रक्रिया यहाँ भी पालन होगा, तो उसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक चक्कर और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसको बढ़िया से याद कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए ये यक्स है, इसके घात पे यम है, क्या है, यम है, गुणा कर रहे हैं यक्स के घात यन है, दोनों का आधार क्या है, बराबर। नीचे वाला आधार होता है, ऊपर घातांक होता है। घातांक मतलब हमारे कपारे को जो रखा जाएगा वो सब क्या रहेगा, घातांक। घातांक मतलब घात करना किसी चीज के ऊपर है, घात करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा यक्स, इसके ऊपर जब जोड़ देंगे क्या कर देंगे, ये प्लस, ये चीज हम आप लोगों को घात घातांक में बताया है। ये चीज क्या है, बीजगणित में भी उपयोग होगा इसका। इस तरह की चीजें हमको मिलेंगी तो हम लोग क्या कर देंगे, गुणा थोड़ा करने जाएंगे, घात को जोड़ के खाली कर देंगे। अब छोटा संख्या रहेगा तो गुणा करने, संख्या नहीं रहेगा तो इसी तरह प्रदर्शित किया जाएगा। इसी को अगर हम लोग भागा कर दें, क्या कर दें, भागा कर दें, तो क्या हो जाएगा, घात घट जाता है, यम माइनस यन, यही होगा ना। फिर और क्या चीज बताया है आप लोगों को, कुछ और है इसमें नया। हाँ, अगर कोई संख्या हो यक्स की घात पे क्या हो, 0 हो, इसका मान 1 होता है, ये भी बता दिए हैं। और बताइए कुछ वैसा, हाँ अगर एक इस तरह का होता है आपका, अगर इसके घात पे यम है, इसके घात पे यन है, तो ये इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। गुणा क्यों हो जाता है, मतलब अब ई वाला चीज यन बार रहेगा, क्या रहेगा, यन बार, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये चीज आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, स्टार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा यम इंटू यन, बात समझ में आया। चलिए, तो आप अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब आगे कुछ इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगले दिन।